हम आपके सामने लाएंगे समाज के वो चेहरे जिनसे मिलती है हमको प्रेरणा, जो हमें जगाते भी हैं, बताते भी हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना, समाज में कैसे भागीदारी हो, ये भी समझाते हैं। हम चाहते हैं कि एबी न्यूज आपको उन विभूतियों से हर सप्ताह। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव का शोर चरम पर है। अपने प्रत्याशी को कसौटी पर खरा उतारा है, चाल चरित्र चेहरा देख रहा है। मतदाता खामोश है, लेकिन एक ज्वार भाटा सा आया हुआ है कि इस बार मनपा में किस तरह के प्रत्याशी को चुने और जिससे हमारा काम हो सके। लोगों ने कई चेहरे देखे, आए गए, ये सब बात की बात है, लेकिन आज जिस शख्सियत से हम बात करने जा रहे हैं उनका नाम है हर्षदा गजानन पाटिल। जी हाँ, तो हमें लगता है इस वार्ड में सबसे ज्यादा शिक्षित महिला इस वार्ड की बेटी भी है, क्योंकि गजानन पाटिल जिस शख्सियत का नाम है, उन्होंने पिछले चुनाव में जिस तरीके से रण में उतरकर जंग लड़ी थी, उस जंग में केवल 137 वोटों से पराजित हुए, लेकिन उनके कार्य करने की शैली, उनके लोगों के प्रति लगाव, उनका लोगों के प्रति जुड़ाव जिस तरह से गजानन पाटिल का रहा, तो उसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले आज जो 8 साल थे जो बीच के, उसमें गजानन पाटिल ने कहीं ना कहीं उस 137 की खाई को पाटने के लिए लोगों के बीच जाकर काफी संघर्ष किया होगा, लोगों को दिलों से जोड़ा होगा, लोगों के दुख दर्द को समझा होगा। और आज उन्होंने इसी सब को क्षेत्र की मांग को लेकर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी से अपनी बेटी हर्षदा गजानन पाटिल को चुनाव मैदान में उतारा। विस्तृत चर्चा करेंगे। हर्षदा जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हर्षदा जी, लोग वार्ड के लोग जानना चाहते हैं किस तरह से, क्या आपके दिल में आया कि आप राजनीति में आए, क्या आपकी एजुकेशन है? सबसे पहले वार्ड के लोगों को उसकी जानकारी। नमस्कार, मेरा नाम हर्षदा गजानन पाटिल। मेरी शैक्षणिक पात्रता है BA, BPEd एंड MPEd। मैं एक शारीरिक शिक्षण शिक्षिका हूँ और राजनीति में आने का मतलब, हम लोग बचपन से ही बाला साहब ठाकरे जी के बहुत बड़े फैन रह चुके हैं। हमारे लिए वो देवता है। उनका बोलने का तरीका हुआ, जैसे उद्धव साहब हो गए, आदित्य साहब, यहाँ पे यंग जनरेशन के लिए आदित्य साहब है। मैं 5 साल से युवती विधानसभा समन्वयक करके मैं कार्यरत हूँ आदित्य साहब जी के अंडर। यानी कि आप पिछले कई सालों मैं 8 साल से मैं सक्रिय हूँ शिवसेना में। लोग कहते हैं कि आप तो बिल्कुल नए उतर के आए हैं। पूछिएगा। मतलब 8 साल से 8 साल से 2018 में मैं शाखा अधिकारी बनी, युवती शाखा अधिकारी बनी। 2022 में मैं विधानसभा समन्वयक हूँ। मेरे अंडर 8 शाखा है साइनकुलेडा विधानसभा की। राजनीति में आने का पापा से गुरु मंत्र लिया है? यस। और राजनीतिक गुरु वही है पापा? पक्का। अब जब राजनीति में आप उतर गई, चुनाव मैदान में लोगों के घर घर जा रहे हैं, किस तरह का लोग आपको किस रूप में देखते हैं? उनका यही है कि बदलाव आना चाहिए, वार्ड में बदलाव की जरूरत है। बहुत सपोर्टिव उनका रिस्पांस है मेरे लिए। समस्याएं भी समस्या इतना है कि हमारे यहाँ पे नगर सेवक होके नहीं जैसे थे वो, उन्होंने माड़ा चाली है। उनको यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लाइट और पानी का। जहाँ मैं 3 बार गई हूँ वहाँ पे, तीनों बार में एक ही है कि हमें पानी, गटर लाइन सब करके दो। रोड नहीं है वहाँ पे चलने के लिए। नगर सेवक का मतलब वही होता है, न म्हणजे नल, ग म्हणजे गटर, र म्हणजे रस्ते। उनका आई थिंक जो नगर सेवक थे पिछले, उनको मीनिंग अच्छे से याद नहीं हुआ, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है वहाँ पे। लेकिन अब तो हर्षदा आ गई कि मीनिंग को याद कराया जाए और करना है क्योंकि मैं भी कोई बिल्डिंग में रहने अब भी गई हूँ। वो भी मैं SRA सिस्टम में रहती हूँ। मेरा जन्म झोपड़पट्टी में ही हुआ है। आपको तो दुख दर्द सब पता है, किस तरह के झोपड़पट्टी में रहने सब पता है मुझे। पानी की समस्या, शौचालय की समस्या, स्वच्छता अपने वार्ड में बहुत बड़ा एक समस्या है। उसको मुझे सबसे पहले तो जीत के अगर आते हैं तो सबसे पहले मुझे उसको सॉल्व करना है। क्या स्वच्छता का क्या? क्योंकि जगह जगह पे जैसे माड़ा चाली हो गया, कई जगह पे कचरा उठाया ही नहीं जाता है, पूरा नाली में जाता है। तो उनको भी समझाना है कि कचरा कचरे के डब्बे में डालना है या वहां पे एक प्रॉपर डब्बा रखना है। अभी बिल्डिंग में भी कई जगह पे है कि हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। हम लोग अपने घर पे तो नहीं फेंकते ना, एक पर्टिकुलर हम लोग डस्टबिन रखते हैं, उसी में डालते हैं। हर्षदा जी बहुत बढ़िया बात कही कि लोगों को, ठीक है गंदगी की समस्या है उसको दूर किया जाना चाहिए, लेकिन लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। जो लोग ये भूल जाते हैं चुनावी माहौल में, केवल यही कहते हैं कि हम सफाई करेंगे,
लेकिन सफाई करने का उद्देश्य ये होता है कि सफाई हम दोनों अपने तरफ से शुरुआत करेंगे। रखिए। हम तुम्हारी तरफ से भी करेंगे, अपनी तरफ से भी करेंगे, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। श्री गजानन पाटिल साहब चुनाव लड़े, बाढ़ केवल मात्र 137 वोटों हाँ। से हारे, और आज आप हैं, तो कोई तो संकल्प लेके उतरे होंगे कि इसका मेरे को संकल्प यही है कि हमें लोगों की सेवाएं करनी है। आज वो मेरे डैड पापा मेरे 30-32 साल से काम कर रहे हैं। पूरे साइन के लिए उन्होंने एक एम्बुलेंस, उन्होंने सबसे पहले राजकीय पक्ष की एक एम्बुलेंस उन्होंने ली है। लोक वर्ग ने इसी ली थी, उनको पैसे कम पड़े तो उन्होंने खुद का कुछ एक बेच के उन्होंने एम्बुलेंस ली है, किसी की नहीं थी। 2012 में हमने ली थी एम्बुलेंस। ये उनके अंदर दर्द धड़ा होता है लोगों के लिए। वो अभी भी हर एक दिन के 2 घंटे वो हॉस्पिटल में बिताते हैं। सिर्फ अभी एक पर्टिकुलर एज 10 दिन का शायद से वो नहीं, मुझे लगता नहीं है कि नहीं गए रहेंगे वो। उनके बिहाफ में अभी हमने किसी और को ड्यूटी दी गई है, वो भी मेरे साथ ही बैठे हैं अभी। बट साइन हॉस्पिटल में रोजाना 2 घंटे तो वो बिताते ही है लोगों की सेवा के लिए। हम साल में 2 बार, मैं खुद साल में 3 बार मैं ब्लड डोनेशन करती हूँ। हर साल हम ब्लड डोनेशन कैंप रखते हैं। लोगों के दर्द को अपना दर्द समझ के काम करना। तो इसके मतलब आपके पिताजी और वही आपको अंदर वही भावना, वही सब चीजें आई सब है। मैं खुद ब्लड डोनेशन करती हूँ लोगों के लिए, क्योंकि रक्तदान श्रेष्ठदान बोला जाता है। शिष्टदान भी बोला जाता है, सही बात है। रक्तदान किसी व्यक्ति की जीवन बचा देता है, उससे बढ़ के कोई शायद जीवन में कोई कार्य हो ही नहीं सकता। और मैं तो यूनिवर्सल डोनर हूँ, जिसके लिए मैं O पॉजिटिव है, मेरा ब्लड सबको चलता है। इसके लिए मैं जिधर मौका मिले उधर मैं ब्लड डोनेशन कर देती हूँ। मतलब जिसको मेरा O पॉजिटिव है तो वो सबको लगता है। बाढ़ के लोगों को कहेंगे ये बात पक्का कहेंगे कि कभी जरूरत इस तरह की इमरजेंसी हाँ है? पक्का। हमारे पास, हम लोग के पास कार्ड है, सब है। जिसको चाहिए वो तो बोलिए मैं करूंगी, अगर वहाँ पे क्राइटेरिया बैठता है। अभी लोग चुनाव में तरह तरह के वायदे करते हैं, नहीं लेकिन नहीं, आपने हम तो करते ही है, हम करते ही है। नहीं, लेकिन आपने चुनाव में बहुत बड़ी बात ये कह दी कि मेरा O पॉजिटिव है, लेकिन हाँ। लोग O पॉजिटिव वाले छुपा लेते हैं कि O पॉजिटिव है, कि कोई किसी को नहीं देना नहीं है, पड़ जाए। मेरा है तो है सर। सर जी बहुत अच्छा लगा। और आपका वार्ड जिसमें सभी परप्रांतीय मराठी, कैसे आप उनको तालमेल करते हैं? जबकि एक अभी बीच में प्रचार हुआ था, दुष्प्रचार हुआ, ये अलग बात है, लेकिन समाज को जोड़ने का काम कैसे करें? हम किसी को भी परप्रांतीय बोलते नहीं। आज अगर आप देखेंगे तो हमारे साथ सभी भाषा के लोग, और जो मुंबई में रहते हैं वो हमारे भाई बहन हैं। मैं एक बोलूंगी, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे उत्तर भारतीय भी भाई है, साउथ इंडियंस भी है, सब मेरे साथ, और मेरा घर के नाते है हमारे उनके साथ। अच्छा, जब उत्तर भारतीयों के बीच आप जाते हैं कैसा लगता है? बहुत, मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है उनका। प्यार देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। 137 का बदला, 137 का 1037 की लीड होगी या 2037 की होगी? वो तो अभी मतदार भाइयों के ऊपर डिपेंड है, बट हम तो चाहते हैं कि हमें भरघोस मतों से विजयी होना ही है। मतदार सब जानता है कि आप लोगों ने रात दिन सेवा की, और आज के युग में वही व्यक्ति सक्सेस होता है जो जनता के बीच में है। और आपका परिवार, पिताजी हो, आप हो, जब जिस तरीके की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग जनता से सीधे जनता के दर्द को समझते हैं, जनता की समस्याओं को जानते हैं। आप झोपड़पट्टी में रहने की बात कही तो आपको पानी, जल, सबकी समस्याएं मालूम है, तो सब दर्द समझते हैं, और दर्द का निवारण आप लोग करते भी। और जब नगर सेवक बनेंगे, जीतेंगे, तो समस्याओं को समाधान करना ही है। तरह तरह से लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में हर्षदा पाटिल लोगों के बीच क्या मैसेज लेके जाती हैं, क्या कह के वोट मांगती हैं, क्या कहें? हमने जो काम किए उसी के ऊपर हम वोट मांग रहे हैं। कि मैं घर से उठा के नहीं आई हूँ, मैं 8 साल से विधानसभा समन्वय करके मैं काम कर रही हूँ। हमने कोविड में, मुझे लगता नहीं है कि भाई एक भी दिन घर पे बैठे नहीं है। वो डे 1 से वो काम कर रहे हैं। कोविड में इतने सारे पेशेंट्स है, उन्होंने खुद ने, वो एम्बुलेंस तक उन्होंने खुद ने ड्राइव की है, सैनिटाइजेशन उन्होंने की है। जबकि लोग तो कोविड में घरों में बैठ जाते थे, लोग कोविड में आए नहीं वो बाहर। उनके पास पावर रह के, नाम नहीं लूंगी, बट हमारे जो एक्स नगर सेवक है उनके पास कोविड में फंड आए, सब किए, कहाँ यूज किए पता नहीं कहाँ पर थे। वो स्लम एरिया है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि माड़ा चाली है, वहाँ पे स्लम एरिया है, तो वो स्प्रेड होने के ज्यादा चांसेस है। बट डे 1 से मेरे पापा वहीं पे थे, उन्होंने कुछ ये नहीं किया है, भेदभाव नहीं किया है। ये मेरा वो घबराए तो जितना भी कोरोना का थे वो घर पे मतलब रात में ही आते थे।
बल्कि हमारे घर पे भी ऐसा एक कंडीशन था कि हमारे घर पे एक पेशेंट थे, मेरी बहन प्रेग्नेंट थी, फिर भी वो उन्होंने उनकी परवाह नहीं की, वो दिन रात बाहर रहते, उन्होंने जनता की परवाह की। जनता की परवाह की। कोविड में जैसे लॉकडाउन लगा, उन्होंने डे 1 से खाना बांटना स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने राशन बांटा, जनता को भूखा नहीं रखा। ऐसा नहीं कि उनके पास मनी पावर है, नहीं, हम मध्यम वर्ग ही है, पर उन्होंने, उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत है, उनके दोस्त परिवार बहुत बड़ा है, उन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया। उसके ऊपर से हमने पूरा ये लोगों की सेवा की है। और उस सेवा का फल आप चाहती हैं कि इस बार चाहती है हम इस बार मिले। अगर नहीं मिला तो प्रॉब्लम ये है कि वार्ड सुधरेगा नहीं, जैसे है 30 साल से जैसे है वार्ड वैसे ही रहेंगे, वैसी झोपड़पट्टी, वैसी सड़कें, वैसे ही सड़कें, यानी नगर वैसे ही रहेगा, फिर पूरी नाली गटर तो है। क्योंकि जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे रहने के लिए ही नहीं है, यहाँ पे तो उनको समझेगा क्या। जो मैं स्थानिक हूँ यहाँ पे, मैं इंदिरा नगर में रहती हूँ। उद्धव साहब ठाकरे का क्या संदेश है आपके लिए कि किस तरह से आपको चुनाव में जाना है, क्या लोगों से अपील करनी है, किस तरह से आपको जीत दर्ज करनी है? उन्होंने तो यही बोला है हमें कि आप मुंबई में अगर रहना है, अपने पार्टी में हम लोग को आना है। हमारी 92,000 करोड़ की डिपॉजिट थी, ये लोग ने यूज किए। क्यों यूज किए? वो तो पेंटिंग्स के लिए, रोड पेंटिंग्स हो गए, लाइट्स हो गए। जो 92,000 की फिक्स डिपॉजिट था, आज उसका आप सर्च करिएगा कि उसका क्या बाकी है। बाकी बाहर के इसमें किसी का, एशिया का नंबर 1 महानगर पालिका थी जिसमें इतना फिक्स डिपॉजिट था, बाकी किसी का नहीं है। तो वो ठाकरे सरकार था हमारा, तो उसके वजह से था। तो आज 2 भाई एक साथ आए हैं मराठी मुंबई के लिए। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आने वाले 15 तारीख को हम लोग को वोट कीजिए और भारी मतों से जिताइए। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आप अपनी क्षेत्र की जनता के लिए मराठी भाषा में बोलेंगे ना, येणाऱ्या 15 तारखेला सगळ्यांनी मला 2 नंबरचं बटन दाबून, मशाल या चिन्हाचं 2 नंबरचं बटन दाबून सगळ्यांनी मला बहुमतांनी विजयी करा। तसेच आपण या वॉर्ड मध्ये स्थानिक उमेदवार आहोत, आपण कुठून आलेलो नाही आहोत का कोणाच्या घरातून। मला वॉर्ड रिझर्व झालाय म्हणून घरातून नाही आलेलो। मी एक युती विधानसभा समन्वयक म्हणून 8 वर्षे कार्यरत आहे। माझ्या अंडरमध्ये सायन एवढ्या क्षेत्राच्या 8 शाखा आहेत। मी आदित्य उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मी काम करते युवा सेनेमध्ये। त्यामुळे मी एवढंच बोलेन की येणाऱ्या 15 तारखेला सगळ्यांनी मशालेवरती वोट करून मला निवडून द्या। ये हर्षदा गजानन पाटिल, इन्होंने कहा कि हमने उस दर्द को सहा है, हमने उस दर्द को देखा है, क्योंकि हम कोई बड़े परिवार से नहीं आते, हम झोपड़पट्टी में रहे हैं और वहीं हमने अपना जीवन व्यतीत किया है। हम नाली गटर रास्ते की समस्याओं से जूझे हैं। हम जानते हैं कि क्षेत्र की समस्या क्या है। लोग आज भी परेशान हैं। पानी की समस्या के बारे में उन्होंने कहा कि आज भी पानी की समस्या को लेकर लोग जूझ रहे हैं। गंदगी को लेकर वो कहते हैं कि गंदगी का वो आलम है कि लोगों का रहना धोबा है। अगर ये सब समस्याएं होती हैं तो निश्चित ही कहीं न कहीं सवाल तो खड़े होते हैं और जनता की जवाबदेही जो प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको देनी पड़ती है। हर्षदा पाटिल का एक संकल्प है कि इस बार वो चुनाव में विजयी होंगी और वार्ड की हर वो समस्या जिससे जनता जूझ रही है, जिसका उन्होंने खुद उनके परिवार ने सामना किया है, उन सब का समाधान करेंगी, संघर्ष करेंगी। उनके लिए शुभकामनाएं देता हूँ शब्दों के साथ। आने वाले समय में चुनाव में विजयी हो और जनता की समस्याओं निराकरण करे, क्योंकि जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं होता। मैं तो उनके लिए केवल एक ही बात कहूँगा कि रोशनी खुद ही मिटा देती है अंधेरे का वजूद, तुम चिराग जलाओ तो सही। जय नमस्कार। विशेष कार्यक्रम शख्सियत